अजरबैजान एक देश है जो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच में स्थित है। ये वो जगह है जहां महाद्वीप मिलते हैं। इस यूनिक लोकेशन ने सदियों से इसके इतिहास और संस्कृति को आकार दिया है। उत्तर में अजरबैजान की सीमा रूस से लगती है। दक्षिण में इसकी सीमा ईरान से मिलती है। काकेशस पर्वत अजरबैजान के पश्चिम में उठते हैं। पूर्व में अजरबैजान का कैस्पियन सागर पर एक लंबा समुद्र तट है। इस जियोग्राफिक लोकेशन ने अजरबैजान को संस्कृतियों के बीच एक पुल बना दिया है। व्यापारी प्राचीन सिल्क रोड पर अजरबैजान से होकर यात्रा करते थे। वे पूर्व और पश्चिम के बीच सामान और विचार ले जाते थे। संस्कृति के इस एक्सचेंज ने अजरबैजान पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। इसे इसकी विविध आबादी और समृद्ध परंपराओं में देखा जा सकता है। बाकू अजरबैजान की राजधानी है। यह कैस्पियन सागर के तट पर स्थित एक वाइब्रेंट शहर है। कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है। बाकू सदियों से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर रहा है। कैस्पियन सागर पर इसकी लोकेशन ने इसे व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना दिया। बाकू आज एक मॉडर्न सिटी है। यह शहर अपनी स्टनिंग आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स ऐतिहासिक इमारतों के साथ खड़े हैं। बाकू संस्कृति का भी केंद्र है। यहाँ कई म्यूजियम्स, थिएटर्स और आर्ट गैलरीज हैं। बाकू जाना एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है। यह शहर पुराने और नए का मिश्रण पेश करता है। अजरबैजान को अक्सर आग का देश कहा जाता है। यह नाम देश के प्राकृतिक संसाधनों से आया है। अजरबैजान में प्रचुर मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। इन संसाधनों ने अजरबैजान के इतिहास और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तेल और गैस उद्योग अजरबैजान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। आग का देश नाम अजरबैजान के प्राचीन इतिहास से भी जुड़ा है। अजरबैजान में ज़ोरोस्ट्रियन धर्म का पालन किया जाता था। ज़ोरोस्ट्रियन धर्म में अग्नि एक पवित्र भूमिका निभाती थी। अग्नि के सम्मान में मंदिर बनाए गए थे। बाकू के पास आतिशगाह अग्नि मंदिर इस प्राचीन परंपरा की याद दिलाता है। अजरबैजान की एक समृद्ध और विविध संस्कृति है। सदियों से देश फारसी, तुर्की और रूसी परंपराओं से प्रभावित रहा है। अजरबैजानी कालीन अपनी सुंदरता और शिल्प कौशल के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अजरबैजानी व्यंजन स्वादों का एक स्वादिष्ट फ्यूजन है। लोकप्रिय व्यंजनों में प्लोव, मांस और मसालों के साथ पकाया जाने वाला चावल का व्यंजन और डोलमा, मांस और जड़ी बूटियों से भरे अंगूर के पत्ते शामिल हैं। चाय अजरबैजान का राष्ट्रीय पेय है और इसे पारंपरिक नाशपाती के आकार के गिलास में परोसा जाता है। अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल देश है। इस्लाम अजरबैजानी संस्कृति और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अजरबैजान अन्य धार्मिक समुदायों का भी घर है। यह विविधता अजरबैजानी समाज की समृद्ध टेपेस्ट्री को बढ़ाती है। तो ये है कंट्री अजरबैजान का मैप। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये नॉर्थ में बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में हम देख सकते हैं ये कंट्री शेयर हो रही है जॉर्जिया के साथ। ये बॉर्डर से भी आता है। उसके बाद ये पूरी तरीके से जो वेस्ट पोर्शन है ये पूरी तरीके से शेयर होता है आर्मीनिया के साथ। ये वेस्ट पोर्शन है। उसके बाद ये कुछ हिस्सा देख रहे होगे ये भी ऑफिशियली अजरबैजान का ही इलाका है जो उससे थोड़ा अलग है। बीच में गैप अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो उसके बाद जो पोर्शन है साउथ में वो वो बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ। उसके बाद जो बचा पोर्शन है पूरा की पूरा ईस्ट, ये पोर्शन ईस्ट। यहाँ पर है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। कमेंट करके बताओ कैस्पियन सी पूरी दुनिया में क्यों फेमस है। अजरबैजान ये वो कंट्री है जहाँ पर इंडियन बहुत ज़्यादा मात्रा में अब घूमने के लिए जा रहे हैं। यानी वो इंडिया में रह के गोवा जैसे इलाकों को छोड़कर प्रेफर कर रहे हैं अजरबैजान जैसे कंट्री में घूमने के लिए। अब क्यों, इसका रीज़न भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा अजरबैजान कंट्री की जनरल नॉलेज के बारे में। जैसा कि अभी स्टार्टिंग होता है कि लोकेशन क्या थी इसकी। लोकेशन में देखो अजरबैजान जो है ट्रांस कॉकेशियन रीजन है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर ओवरऑल इसको हम लोग कट करते हैं यहाँ पर देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये इधर और इधर, यहाँ पर एक रेंज है कॉकेशियन की। ये पहाड़ का नाम है कॉकेशियन। ये माउंटेन रेंज है, इसलिए इसको ट्रांस कॉकेशियन रेंज या ट्रांस कॉकेशियन कंट्री भी कहा जाता है। ये लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर लिखा है जो कॉकेसस माउंटेन के साउथ में स्थित है। ये एशिया और यूरोप के बीच है और कैस्पियन सागर के वेस्टर्न शोर पर सिचुएटेड है। ये लोकेशन है अजरबैजान की कि जो ये जो कैस्पियन सागर है इसके वेस्ट में सिचुएटेड है, वेस्टर्न पार्ट में। कैपिटल क्या है, बाकू बहुत फेमस जगह है। बाकू अजरबैजान का कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी भी है। इंपॉर्टेंट, ये कैस्पियन सी के कोस्ट लाइन पर है और एक मेजर इकोनॉमिक और कल्चर सेंटर भी है। जैसा कि आप मैप में देखोगे, अगर कि ये है कैपिटल बाकू और ये कैस्पियन सी के एकदम किनारे छोर पर सिचुएटेड है। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ऐसे तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है अजरबैजानी, जिसको आज़ेरी भी बोलते हैं। और ये टर्किश फैमिली का ही एक एक्सेंट माना जाता है। तो उसके बाद पॉपुलेशन की बात करते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन लगभग 10 मिलियन है। 10 मिलियन का मतलब हो गया लगभग 1 करोड़। यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन कितनी है, 1 करोड़। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ अपने दिल्ली जैसे एरिया में 33 मिलियन लोग रहते हैं, यानी लगभग 3.3 करोड़ लोग। और ये पूरी कंट्री इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन लोग हैं। तो समझ सकते हो कितनी आबादी कम है। इसी वजह से
इसी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है और यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर टूरिज्म का अच्छा खासा प्रमोशन किया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो पॉपुलेशन कम रहेगी तो रिसोर्सेज का यूज़ अच्छे से होगा, लेकिन वहाँ पर एक शर्त ज़रूरी है, वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए। लौटे टॉपिक पर, तो अज़रबैजान की पॉपुलेशन लगभग 10 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ है। तो मेजॉरिटी में देखिए मुस्लिम कंट्री है, जहाँ पर मुस्लिम में शिया पोर्शन यहाँ पर ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू सुन्नी। और उसके बाद और अदर रिलीजन के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये क्या है? एक सेक्युलर स्टेट है। एक इकोनॉमी किस पर डिपेंड है? अज़रबैजान की इकोनॉमी काफ़ी हद तक ऑयल और नेचुरल गैस पर डिपेंड है। यानी इसकी जीडीपी का मेजर पोर्शन ऑयल एंड नेचुरल गैस है। बट हम जानते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये रिसोर्सेज हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, इसलिए ये कंट्री भी अपना टूरिज्म बहुत जल्दी प्रमोट कर रही है और बहुत तेजी से इसमें ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। यही रीज़न है कि बहुत सारे इंडियंस, बहुत सारे साउथ एशियन के जो लोग हैं, अमीर लोग हैं जो घूमने जाते हैं बाहर के लिए, मतलब घूमने की चाह रखते हैं, वो डेफिनेटली अज़रबैजान को अपनी टॉप लिस्ट में शामिल करते हुए नजर आ रहा है। यानी इंडिया के लोग गोवा जैसे इलाकों को छोड़कर, यानी इंडिया में नहीं घूम रहा है, वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे थाईलैंड में घूमने जा रहा है, सिंगापुर में घूमने जा रहा है, मलेशिया में घूमने जा रहा है और टॉप लिस्ट पर अब अज़रबैजान भी आ रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है। टेक्सटाइल में जैसे बात करें आपकी कारपेट जो है वर्ल्ड फेमस है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का तो बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत डाइवर्स हिस्ट्री है। ये रीजन पहले पर्शियन एम्पायर का हिस्सा था, बाद में रशियन एम्पायर का पार्ट बना और 1991 में यूएसएसआर, जिसको बोलते हैं हिंदी में सोवियत रूस, उससे क्या कर ली? इंडिपेंडेंस हासिल कर ली। तो ये है मोटा-मोटा इसका एक जनरल नॉलेज। दूसरे फैक्ट पर आते हैं। यहाँ का कल्चर देखते हैं। कल्चर अज़रबैजान का जो कल्चर काफ़ी डाइवर्स है। ज़ाहिर-सी बात है जब यहाँ पे सेक्युलरिज़्म होगा तो कल्चर भी बहुत तरीके से डाइवर्स हो जाता है। म्यूज़िक अपना है, डांस अपना है, कारपेट का कल्चर बहुत फेमस है। कारपेट का कल्चर का मतलब हर एक कम्युनिटी अपने-अपने अलग डिज़ाइन से कारपेट को डिज़ाइन करती है। तो ये हो गया कल्चर। कुशीनी को देखते हैं। कुशीनी का मतलब होता है जहाँ वहाँ वो इम्पोर्टेंट जो भोजन बोलते हैं जिसको, है ना? खाना। वहाँ का खाना क्या है? बात करें हैदराबाद, हैदराबाद खाने के लिए जाना जाता है हैदराबादी बिरयानी के नाम से, है ना? तो इस हिसाब से जो फेमस खाने हैं यहाँ के वो क्या है? आज इम्पोर्टेंट वहाँ का खाना है पुलाव, जिसको हम लोग वेज बिरयानी भी बोलते हैं, है ना? लेकिन वहाँ का पुलाव क्या है? वहाँ का स्पेशली पुलाव में मीट देखने को मिलता है। तो इस टाइप का कुछ एनालिसिस है, आप ये ऐसे पढ़ सकते हो। फिर आता है टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंट्री को इससे सीखना चाहिए। कि कैसे जैसे दुबई जैसे इलाके हैं, वहाँ पे जाते हैं ऑयल ज़्यादा नहीं बचा तो उन लोग टूरिज़्म को उनको प्रमोट करते हैं। किस तरीके से उन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया और अदर उस टाइप से बहुत सारी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में भारतीय एज़ वेल एज़ पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर घूमने आ रहे हैं। जिससे क्या होगा? विदेशी मुद्रा आएगी यानी डॉलर ज़्यादा आएँगे। जितने डॉलर ज़्यादा आएँगे उतनी उनकी करेंसी की वैल्यू क्या होगी मार्केट में बढ़ेगी। तो ये फ़ायदा होता है टूरिज़्म सपोर्ट करने का। जैसे यहाँ का इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मैनन टावर कहाँ पर है? बाकू पर। ये एक एशियन स्ट्रक्चर है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का भी एक हिस्सा है। फिर आता है गोबुस्तान रॉक आर्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने कहीं न कहीं देखा होगा। प्रीहिस्टोरिक केव पेंटिंग्स है जो भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। फिर आते हैं शेखीज़ खान पैलेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ये एक वहाँ की हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो इस तरीके से वहाँ पे प्रमोट होता है टूरिज़्म। बाकी आपने बहुत सी इमारतें देखी होंगी जिसमें गुंबद बहुत ही मतलब बड़े शेप में बनाए जाते हैं, ये भी यहाँ का एक कल्चर है। फिर आता है पॉलिटिकल सिस्टम। अच्छा जैसे इंडिया में अपनी बात करें जाए, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 यानी अपने इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। यहाँ पर स्टेट्स जैसी कोई चीज़ नहीं। यहाँ पर क्योंकि कंट्री का साइज़ इतना नहीं बड़ा है खैर, और यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर यूनिटरी रिपब्लिक को फॉलो करवाता है। इसके अंदर 66 डिविजन्स हैं जिनको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कहा जाता है और लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर कार्यरत हो रेओन। और इन्हीं 66 में सब एक-एक हेड है और उन्हीं का सबसे सर्वोपरि एक हेड होता है जो यहाँ का होगा प्रेसिडेंट। यानी यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो अज़रबैजान एक प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, यानी यहाँ पर 66 सब डिविजन्स हैं और उसके हेड में एक प्रेसिडेंट होता है बस। और उनकी जो टर्म है 7 साल की होती है। अपने इंडिया में टर्म कितने होता है? 5 साल, यहाँ पर कितना होता है? 7 साल। करंट प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है इल्हाम अलीव, जो 2030 से पावर में है, लगातार कंटिन्यूअसली 2030 से पावर में बने हुए हैं। फिर आता है जियोपॉलिटिकल इश्यू। अब ज़ाहिर-सी बात है ये गल्फ कंट्री के ऊपर है, तो जब गल्फ कंट्री में कुछ ना कुछ इनएक्टिविटी देखने को मिलती है तो यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और ऊपर से ऑयल और नेचुरल गैस का रिज़र्व है यहाँ पर, तो अमेरिका जैसे दोगले कंट्री की भी नज़र यहाँ पर पड़ी रहती है। और साथ में इसका जो पड़ोसी मुल्क है आर्मेनिया, इससे यहाँ की बनती रही है। सेम वैसे मैटर जैसे यहाँ पर इंडिया है और पाकिस्तान है, कभी आपस में बन नहीं सकती, वैसे ही अज़रबैजान और आर्मेनिया में भी ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज़ बने रहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि अज़रबैजान की कुछ जनरल पॉइंट्स को, कि यहाँ की जो कैपिटल है वो है बाकू, इसके ऊपर रशिया कंट्री, फिर उसके बाद आता है जॉर्जिया, देन आर्मेनिया, उसके बाद ईरान। ये 3 कंट्री, ये 4 कंट्री के साथ इसकी बॉर्डर शेयर होती है और इधर शेयर होती है बॉर्डर एक सागर जिसका नाम है कैस्पियन। तो ये कुछ हम लोगों ने जनरल नॉलेज इसके बारे में जानी है। और यहाँ की करेंसी की बात की जाए तो वो है मानत। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है यानी 9 जैन 2025 को, उस दिन एक अज़रबैजानी मानक में लगभग ₹50 आते हैं इंडिया के। यानी यहाँ की करेंसी, अब आए समझ में, यहाँ की करेंसी क्या है? इंडिया से बड़ी है। ऐसा इसलिए होता है कि जितने पास जिसके डॉलर होंगे उसकी परचेसिंग पावर पैरिटी उतनी ही बढ़ती है। हालाँकि 100% नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब इसका ये नहीं मतलब है कि जीडीपी बहुत बेकार है इंडिया की, नहीं। इंडिया की जीडीपी तो उतनी है कि ये टच भी नहीं कर सकते, बट कुछ अलग फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि लास्ट वीडियो एक हमने बनाई थी इकोनॉमिक्स के ऊपर, उसको देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। थोड़ा-थोड़ा फैक्टर तुम्हें कुछ क्लियर होगा। हालाँकि बहुत फैक्टर होते हैं इसमें करेंसी अप डाउन होने से, और करेंसी के अप और डाउन होने से किसी भी कंट्री का डेवलप होना ना होना ये डिपेंड नहीं करता है। जैसे जापान बहुत डेवलप्ड कंट्री है पर उसकी करेंसी डाउन है इंडिया से, है ना? अब इंडिया बहुत डेवलप है अज़रबैजान से, लेकिन इंडिया की करेंसी डाउन है। तो इसका साफ-साफ मतलब है कि डेवलपमेंट जो होता है वो करेंसी के अप डाउन होने से फ़र्क नहीं पड़ता है उसपे। बट फिर भी इन्होंने अपने टूरिज़्म को प्रमोट किया है, वहाँ के करप्शन को हटाया है और वहाँ पर जैसे अपने इंडिया में टैक्सी माफिया बहुत चलते हैं जस्ट लाइक गोवा।
वैसे माफियाज वहाँ पर नहीं पाए जाते, इसलिए वहाँ का टूरिज्म बहुत प्रमोट हो रहा है। और ऊपर से सरकार भी वहाँ की इसको चाह रही कि टूरिज्म प्रमोट हो, जिससे बाहर की विदेशी मुद्रा इन द फॉर्म ऑफ डॉलर यहाँ पर आए। तो ये थी अज़रबैजान के बारे में हल्की सी इन्फॉर्मेशन।